नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ग्रहों के इस परिवर्तन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहां तक चंद्रमा का सवाल है, वो मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक उसका संचरण रहेगा। उसके क्या प्रभाव होंगे अभी जान लेते हैं। दूसरा, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य 16 तारीख की रात्रि 11:39 पे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। और बृहस्पति क्योंकि आपकी राशि का मुख्य ग्रह है, उस पर चर्चा अभी बाद में करते हैं। तो बृहस्पति को 18 तारीख को अस्त कर देंगे, जो कि अगस्त में तक चलेगी कहानी। तो कुल मिला के बात है कि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। हालांकि बृहस्पति के अस्त होने पर शादियां नहीं होती है। साथ ही साथ 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसकी शुभकामनाएं आपको एडवांस में दे देता हूं। इन सब का प्रभाव आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। जहां तक चंद्रमा का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत मिथुन से लेकर कन्या तक है। सिर्फ मिथुन का मतलब शुरुआती चंद्रमा मानसिक चिंताओं का है। मानसिक चिंताएं इसलिए भी हैं कि आपके शुरुआती समय में जो अमावस्या है वो आपके चौथे घर में हो रही है। चौथा घर मानसिक चिंताएं देते देता है, वहां सूर्य भी बैठा है। सूर्य भी निकल जाएगा, चंद्रमा भी निकल जाएगा, उसके सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अभी इस समय मेंटली डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत बनी रह सकती है। सूर्य 16 तारीख को निकलेंगे रात्रि को, और चंद्रमा आपके 13 और 14 जुलाई, ये 2 दिन आपके मतलब चौथे घर में रहेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत डिस्टरबेंस की हो सकती है, पर सप्ताह की शुरुआत कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो 2 दिन उपरांत समय आपके पक्ष का शुरू हो जाएगा चंद्रमा के लिहाज से। चंद्रमा का सफर आपकी 5वीं से लेकर 7वीं राशि तक रहेगा। 5वीं राशि में उसकी स्वयं राशि है, गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएगा। 6ठी राशि का चंद्रमा आपको बल देता है। हालांकि अगर ये कुंडली में 6ठा चंद्रमा होता तो वो 5वें घर को बिगाड़ देता है, पर गोचर का 6ठा चंद्रमा आपको रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता और कोर्ट कचहरी, इसमें कुछ आशा भरी समय लेकर आता है। हालांकि क्षणिक होता है, पर आशा भी इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 2 दिन उसमें, और अंतिम चंद्रमा मौज शौक में व्यतीत होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस में कुछ एग्जीक्यूशंस होंगे। तो सप्ताह बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा है। तो ये था चंद्रमा का सफर। सूर्य के सफर क्या कहता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य चौथा सूर्य बुरा था, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, पर 5वें में भी कष्ट देगा। 5वें में हल्का सा कष्ट देगा। हालांकि चौथे से बेटर देन 4th, पर 5वां भी कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन राशि में मीन राशि से 6ठी राशि का स्वामी है सूर्य। और सूर्य जब 5वें में होगा तो जो बृहस्पति उच्च के वहां प्रताप फैला रहे थे, और बृहस्पति को थोड़ा अस्त करेंगे। शिक्षा, संतान और शेयर मार्केट, इसमें थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाएंगे। हालांकि बृहस्पति वहां उच्च के बने रहेंगे, पर साथ में सूर्य के होने से कुछ चिंताएं बढ़ाएंगे। इस चिंता को मैं पहले चिंता मुक्त कर देता हूं। हर साल 16 जुलाई से 16 अगस्त अप्रोक्सीमेटली सूर्य इसी राशि से गुजरते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट्स इस तरह के होते होंगे चिंताओं के, पर इस पर उच्च के बृहस्पति कुछ मैनेज भी कर रहे हैं चीजों को। तो इसलिए दूसरे वर्षों से थोड़ी कम, परंतु क्योंकि सूर्य गुजरेंगे तो उसका मैंने आपको बता दिया, थोड़ी चिंता रहेंगी। बाकी जीवन के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि आपके यहाँ पर एक तो भाग्य का स्वामी मंगल भाग्य भाव को बलिष्ठ कर रहा है। मतलब मंगल अपने भाग्य भाव को देख रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है। दोनों की दृष्टि आपके भाग्य में कोई बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बड़ा परिवर्तन का मतलब जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव हैं, क्योंकि बृहस्पति एक पॉजिटिव ग्रह है। मंगल नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भाग्य का मालिक है, भाग्य को देख रहा है, किसी भी बुरे ग्रह से दृष्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तन को स्वीकार करें, वो पॉजिटिव ही होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम करियर की बात करें तो करियर का लॉर्ड बृहस्पति उच्च का जरूर है, अस्त हो रहा है, तो उसके थोड़े बहुत स्वास्थ्य और करियर, इसके लिए बृहस्पति को थोड़ा सा बल देना होगा। बृहस्पति ज्यादा समय नहीं रहेगा अस्त, परंतु बृहस्पति को बल देने के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप करें, और इस पूरे 1 महीना जाप करें। इस 1 महीने में बृहस्पति को आपके मंत्रों से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी लाइफ में।
मतलब बृहस्पति को कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली, आपको मिल रही है वो लाइफ में। तो आपकी लाइफ में बृहस्पति ग्रह के लिए मंत्र करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और जो थोड़ी बहुत वीकनेस है वो कम होगी। तो आपके जीवन को सेटल करने के लिए इस मंत्र का जाप आप निरंतर करें, डेली 1 माला कम से कम करें, ज्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर उपायों के तौर पे एक मैंने माँ दुर्गा की उपासना के बारे में लिखा है। ये माँ दुर्गा की उपासना पूरे साल पर्यंत कर सकते हो, पूरे साल भर कर सकते हो। इवन गुरु का जाप भी आप जीवन भर कर सकते हो, क्योंकि गुरु आपके राशि का स्वामी है। पर अभी मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा दुर्गा जी की पूजा। वैसे तो हर देवी देवता की पूजा आपको जिसमें श्रद्धा हो जरूर करनी चाहिए, पूजा कभी नुकसान नहीं करती। हम जब यहाँ पर बोलते हैं तो ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 1 साल नहीं, अगर आपका मन करे पूरे जीवन कर सकते हो, हम सिर्फ उसी हिसाब से बोलते हैं। राहु आपके अष्टम में है, द्वादश में है, और राहु ये इस साल के एंड तक रहने वाले हैं। तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है दुर्गा जी की पूजा। तो दुर्गा जी की पूजा करें, गुरु का मंत्र करें, ये दोनों चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभकारी रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, इस समय आपका जो 5वां खाना है उसमें उच्च के बृहस्पति हैं, और ये उच्च के बृहस्पति अभी बने हुए हैं। तो चाहे वो अस्त हो पर वहां पर अपनी अच्छी स्थिति में है। तो इस समय मंत्र का कोई ना कोई जो भी करोगे वो रिजल्ट भी दे जाएंगे। एक होता है कि पूजाएं कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे, पर ये समय एक्टिव है, आपका 5वां घर एक्टिव है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहा है, ईश्वर से जुड़ने का साधन बना रहा है, और इस समय की पूजाएं फलीभूत भी होंगे। तो इसलिए इस समय पे कर्म के साथ साथ कुछ पूजाएं भी करें जिससे वो फलीभूत आपके जीवन में हो और आपको सुख शांति समृद्धि दे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।